Question 7. A survey was conducted among 800 people in a village. The survey result was as follows. 35% of people were self-employed, 42% of them were farmers, and the remaining were employed in factories or offices. Find the number of people in each categories. तो इसमें क्या है, 35% people self-employed है और 42% people farmers है. इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 77% आएगा. तो इस क्वेश्चन में दिया है कि द रिमेनिंग वेर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और ऑफिसेस. तो फैक्ट्रीज और ऑफिस वर्कर्स कितना होगा, ऑफिस वर्कर्स कितना होगा, हम क्या करेंगे 100% से 77% को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. तो टोटल कितना रहेगा 23%. तो 23% पीपल वो होगा जो लोग फैक्ट्रीज और ऑफिस में काम करते हैं. तो क्वेश्चन में क्या दिया है, टोटल 800 पीपल है, इसमें दिया है 800 पीपल. तो 800 पीपल में से कितना पीपल सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब 35% अगर पीपल सेल्फ एम्प्लॉयड है तो कितना पीपल होगा, 35% में कितना पीपल 800 से मिलेगा, तो उसको फाइंड करने के लिए दिया है. ये बहुत ईजी है. तो हम ऐसे करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड इक्वल टू हम लिखेंगे 35% ऑफ 800 ऐसे लिखेंगे. तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 35/100 करेंगे इंटू 800 करेंगे. 100 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स, तो 8 से इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 280. ये होगा सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल. तो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल इट मीन्स 35% अगेंस्ट कितना पीपल होगा, 280 पीपल होगा. ये होगा इसका आंसर. तो इसी तरह हमें फार्मर्स के लिए कितना पीपल होगा उसको फाइंड करना पड़ेगा, और ये जो फैक्ट्री और ऑफिस वर्कर्स है ये कितना पीपल होगा उसको फाइंड करना पड़ेगा. पहले हम ऐसे करेंगे, गिवन सेल्फ एम्प्लॉयड इक्वल टू हम लिखेंगे 35%, ये दिया हुआ है. एंड फार्मर्स इक्वल टू हम लिखेंगे 42%. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है फैक्ट्रीज और ऑफिस वर्कर्स कितना है उसको पहले फाइंड कर लेना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे फैक्ट्रीज और ऑफिस वर्कर्स इक्वल टू हम क्या करेंगे 100% माइनस हम करेंगे 35% माइनस हम करेंगे ये 42%, ऐसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे. तो 100% माइनस इन दोनों को जब ऐड करेंगे -35% माइनस 42% इक्वल टू कितना होगा, -77% होगा. अगर हम चाहे तो डायरेक्टली ऐसे 23% ऐसे लिख सकते हैं. इसके बाद इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं. तो अभी हमें फाइंड करना है सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है. तो हम इधर लिखेंगे टोटल सेल्फ एम्प्लॉयड इक्वल टू 35% ऑफ 800 ऐसे लिखेंगे. तो 800 पीपल अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं पीपल. तो नेक्स्ट करेंगे 35/100 इंटू 800 करेंगे. 100 से 800 को कटेंगे तो 8 टाइम्स. तो 8 इंटू 35 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इक्वल हम लिख सकते हैं 280 पीपल्स. फिर से हम फार्मर्स के लिए फाइंड करेंगे टोटल नंबर्स ऑफ, ऐसे भी हम लिख सकते हैं टोटल नंबर्स ऑफ फार्मर्स इक्वल टू, फार्मर्स के लिए कितना दिया है 42%. तो 42% ऑफ 800 ऐसे करेंगे. इधर हम चाहे तो पीपल्स वर्ड को लिख सकते हैं क्योंकि ये टोटल 800 पीपल है तो ऐसे लिख सकते हैं. तो 42/100 इंटू 800 ऐसे लिखेंगे. 100 से 800 को कटेंगे तो 8 टाइम्स. 8 इंटू 42 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इक्वल वैल्यू कितना आएगा 336 आएगा. एंड फाइनली हम क्या फाइंड करेंगे फैक्ट्रीज और ऑफिस वर्कर्स. एंड फैक्ट्रीज और ऑफिस वर्कर्स इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसमें कितना परसेंट हमने निकाला 23%. तो 23% ऑफ 800.
तो इसको सॉल्व करेंगे 23/100 इंटू 800, तो 100 से 800 को काटेंगे तो 8 टाइम्स 8 इंटू 23 जब करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 180। Question 8. Mr. Kulkarni got 75,000 as a bonus for Diwali. He invested 72% of this amount in mutual funds. He donated 6,000 for charity and he spent the remaining amount on Diwali purchase. Find question A में दिया है the amount he invested in mutual fund. तो ये टोटल अमाउंट है 75,000। 75,000 से मिस्टर कुलकर्णी ने 72% इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, तो ये बहुत ही इजी होगा। तो 75,000 ऑफ हम 72% करेंगे, तो ऐसे जब करेंगे तो इसका आंसर इसी से आ जाएगा। क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट मिस्टर कुलकर्णी इन्वेस्टेड in mutual funds इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 75,000 ऑफ 72%, ऐसे लिख सकते हैं। 75,000 इंटू 72/100 करेंगे, इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे, इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे 750 इंटू 72 करेंगे, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू आएगा 54,000, मतलब 54,000 रुपीज़ मिस्टर कुलकर्णी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। मतलब 75,000 का 72% कितना होगा 54,000 उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट उसने चैरिटी में इन्वेस्ट किया 6,000, तो इसको जब ऐड कर देंगे 60,000 उसने टोटल स्पेंड कर दिया। तो उसका टोटल अमाउंट कितना था 75,000 था। 75,000 से जब 60,000 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 60,000 जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना रहेगा 15,000 रहेगा। ये जो 15,000 है, ये 15,000 रुपीज़ ही मिस्टर कुलकर्णी ने दिवाली परचेस में खर्च किया था। क्वेश्चन बी में दिया है द परसेंटेज ऑफ द बोनस ही यूज्ड फॉर चैरिटी एंड दिवाली परचेस। तो चैरिटी का परसेंटेज हमें फाइंड करना है। तो मिस्टर कुलकर्णी ने जो पैसा चैरिटी में दिया था उसका परसेंटेज कितना है, ये बहुत ही सिंपल है। टोटल बोनस उसका कितना था 75,000 था, इसको नीचे लिखेंगे। चैरिटी में कितना दिया 6,000 दिया, उसको ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब सॉल्व करेंगे चैरिटी का परसेंटेज बहुत ईजी से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था दिवाली परचेस परसेंटेज। तो दिवाली परचेस परसेंटेज इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल उसका रुपीज़ कितना था 75,000 था, उसको हम नीचे लिखेंगे। और दिवाली में कितना खर्च उसने किया उसको फाइंड करेंगे। पहले 54,000 रुपीज़ उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उसके बाद 6,000 रुपीज़ उसने चैरिटी में यूज़ कर दिया, तो टोटल कितना होगा 60,000 हो गया। तो ये हो गया 60,000 उसने स्पेंड कर दिया, बाकी रिमेनिंग कितना रहेगा 75,000 उसका टोटल मनी था। उसमें से जब 60,000 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू कितना रहेगा 15,000 रहेगा। 15,000 मिस्टर कुलकर्णी ने दिवाली परचेस में खर्च किया। तो दिवाली का जो भी गुड्स उसने बाय करने के लिए खर्च किया तो उसका वैल्यू कितना था 15,000, मतलब 15,000 रुपीज़ उसने दिवाली परचेस में स्पेंड कर दिया। तो उसका परसेंटेज कैसे निकल के आएगा, टोटल वैल्यू को नीचे लिखेंगे, दिवाली में जितना खर्च हुआ उसको ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो दिवाली परचेस परसेंटेज निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन बी का सॉल्यूशन ये बहुत ही इजी है। परसेंटेज ऑफ द बोनस he used for charity इक्वल टू हम क्या करेंगे टोटल अमाउंट ही गॉट। मिस्टर कुलकर्णी ने कितना अमाउंट उसको मिला था दिवाली बोनस के तौर पर 75,000। नेक्स्ट उसने चैरिटी में कितना स्पेंड किया 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे करने से ही इसका परसेंटेज आ जाएगा। तो इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे, इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे, इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे,
तो ये जो 600 है, 600 को जब 75 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8% आएगा। तो 8% मिलेगा इसका आंसर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन बी का दूसरा पार्ट हम ऐसे सॉल्व करेंगे, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ दिवाली परचेस इक्वल टू, हम लिखेंगे इसमें जो टोटल अमाउंट मिस्टर कुलकर्णी को मिला था वो अमाउंट था 75,000 इंटू 100 करेंगे, और ये जो दिवाली परचेस में कितना उसने स्पेंड किया, टोटल था 75,000, इसमें से 54,000 उसने स्पेंड कर दिया म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड्स में उसने स्पेंड कर दिया, और 6,000 उसने स्पेंड कर दिया चैरिटी में, चैरिटी ने स्पेंड कर दिया। तो इन दोनों वैल्यू को जब इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितना रहेगा, 15,000 रहेगा। तो इधर हम लिखेंगे 15,000। तो इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे, इसके साथ इसको, इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे। तो 75 से 1500 को जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 20%। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन सी, द अमाउंट ही स्पेंड ऑन दिवाली परचेस। ये बहुत ही इजी है। दिवाली परचेस में उसने कितना स्पेंड किया, परचेस। तो ये बहुत इजी होगा। कैसे इजी होगा, क्योंकि इसका टोटल अमाउंट था 75,000, इसमें से 54,000 उसने स्पेंड कर दिया म्यूचुअल फंड में, ये हो गया म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट उसने स्पेंड कर दिया 6,000 उसने स्पेंड कर दिया चैरिटी में, चैरिटी। इन दोनों को, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। जब भी ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा 60,000। तो 60,000 को हमें 75,000 से सब्सट्रैक्ट कर देने से ही ये दिवाली परचेस में कितना पैसा उसने लगाया वो निकल के आएगा, मतलब 15,000 इसका आंसर होगा। तो उसको हम ऐसे करेंगे, टोटल अमाउंट ही स्पेंट फॉर दिवाली परचेस इक्वल टू, हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट लिखेंगे 75,000 माइनस हम करेंगे 54,000, ये हो गया म्यूचुअल फंड का पैसा, और 6,000 ये हो गया चैरिटी का पैसा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों पैसे को सब्सट्रैक्ट कर देना है 75 से। नेक्स्ट अगर हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 75,000 माइनस 60,000, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60,000 मिलेगा, क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस है। तो फाइनली वैल्यू आएगा 15,000। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 9, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ ए 6% ऑफ इट इज 30। तो ये जो होल पार्ट है, होल क्वांटिटी दिया नहीं है, तो हम लिखेंगे लेट, क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन, लेट द होल क्वांटिटी इक्वल टू x कंसिडर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, x ऑफ जब हम 6% करेंगे, ये होल क्वांटिटी का जब 6% होगा, इसकी इक्वल क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो नेक्स्ट करेंगे x बाय 6x बाय 100 इक्वल टू 30 आना चाहिए। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इक्वल टू 3000 होगा। नेक्स्ट x का वैल्यू जब फाइंड करेंगे 3000 बाय 6 होगा, 6 से ये कट जाएगा 500 टाइम्स, तो x का वैल्यू मिलेगा 500। मतलब होल क्वांटिटी जो है वो कितना है, 500। क्वेश्चन बी, 25% ऑफ इट इज़ 2450। तो बी का सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही इजी है। बी का सॉल्यूशन, लेट द होल क्वांटिटी इक्वल टू x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो x है मतलब होल क्वांटिटी है, इसका जब हम 25% निकालेंगे, 25%, x ऑफ 25% इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2450 होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे, तो x इंटू 25/100 इक्वल टू कितना होगा, 2450।
तो नेक्स्ट होगा 25x बाय 100 इक्वल टू 2450 होगा। 25 को 25 से काटेंगे तो 1 टाइम्स होगा, 100 को 25 से काटेंगे तो 4 होगा। तो x इसके नीचे 1 है, 1 के साथ x को जब मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, 4 के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू होगा 4 इंटू 0 इक्वल टू 0 होगा, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 का 0 होगा, कैरी कितना होगा 2 होगा, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, 16 प्लस 2 इक्वल टू 18 का 8, कैरी 1 होगा, एंड 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, सो 9800। तो x का वैल्यू 9800 है, मतलब द होल क्वांटिटी इक्वल टू कितना होगा 9800। क्वेश्चन सी 32% ऑफ इट इज 1.6 kg। तो पहले हम क्या करेंगे, सी का सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे। हम नेक्स्ट लिखेंगे लेट द होल क्वांटिटी इक्वल टू हम लिखेंगे x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो होल क्वांटिटी है इसका जब हम 32% निकालेंगे, ऑफ 32% इक्वल टू कितना होना चाहिए 1.6 kg होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे x इंटू 32/100 इक्वल टू 1.6। तो नेक्स्ट होगा 32x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1.6। सो 100 से ये जो मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू होगा 32x इक्वल टू वैल्यू होगा 160। सो x का वैल्यू निकल के आएगा 160 डिवाइडेड बाय 32, 32 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 5, मतलब आंसर आएगा, ये केजी में था 1.6 kg, तो इसीलिए हम लिखेंगे 5 kg, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन डी 45% ऑफ इट इज 3.6 लीटर। तो इसको भी हम सेम करेंगे, क्वेश्चन डी का सॉल्यूशन हम लिखेंगे लेट द होल क्वांटिटी इक्वल टू हम x कंसिडर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो होल क्वांटिटी है इसका जब हम 45% निकालेंगे, 45%, तो इसकी इक्वल क्या होना चाहिए 3.6 लीटर होना चाहिए। नेक्स्ट इसको अगर हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो 45x बाय 100 होगा इक्वल टू 3.6 होगा। नेक्स्ट होगा 45x इक्वल टू 360 होगा, एंड x का वैल्यू जब निकालेंगे 360 डिवाइडेड बाय 45 होगा, 45 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स, सो x का वैल्यू मिलेगा हमें 8। जब 45% इक्वल टू 3.6 लीटर है, जब 45% इक्वल टू 3.6 लीटर है तो होल क्वांटिटी होगा 8 लीटर, तो आंसर होगा 8 लीटर। इसको हम लीटर में लिखेंगे क्योंकि ये 3.6 ये लीटर में था, इसीलिए हम लिखेंगे होल क्वांटिटी इक्वल टू 8 लीटर। क्वेश्चन ई का सॉल्यूशन लेट द होल क्वांटिटी इक्वल टू हम x कंसिडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो होल क्वांटिटी है इसका जब हम 12% निकालेंगे, 12% इक्वल टू कितना होगा 6 kg होगा। इसको हम ऐसे अगर चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे 12x बाय 100 इक्वल टू 6 kg, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे 12x इक्वल टू 600, ऐसे kg लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू हम लिखेंगे 600 बाय 12 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, मतलब 50 होगा, 50 kg होगा। तो आंसर हम लिखेंगे 50 kg। तो इधर x का वैल्यू हमें मिला 50 kg, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन एफ का सॉल्यूशन लेट द होल quantity equal to x according to question whole quantity of 15% equal to 27 minutes, इसमें मिनट्स दिया है। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे 15x बाय 100 इक्वल टू 27 मिनट्स। तो नेक्स्ट इधर होगा 15x इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 होगा। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा
2700 डिवाइडेड बाय 15 मिलेगा। तो इसमें मिनट्स रहेगा, मिनट्स। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके साथ इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा 180 मिनट्स होगा। तो x का वैल्यू मिलेगा 180 मिनट्स। तो इसको अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो x इक्वल टू 3 आवर्स, क्योंकि क्वेश्चन की आंसर बुक में आवर्स में है, इसलिए हमने इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो 180 मिनट्स इक्वल टू 3 आवर्स, तो आंसर आएगा 3 आवर्स। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 10, अंजलि सेव ₹1200 एवरी मंथ इन ए रिकरिंग डिपॉजिट इन ए बैंक इफ दिस अमाउंट इज 2% ऑफ हर मंथली सैलरी, फाइंड हर मंथली सैलरी। तो इसमें अंजलि का मंथली सैलरी दिया नहीं है, तो हम लिखेंगे लेट अंजलि's monthly salary, अंजलि's monthly salary इक्वल टू हम x कंसिडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो मंथली सैलरी है इसका जब हम 2% निकालेंगे तो इसकी इक्वल कितना होना चाहिए, 1200 होना चाहिए। ये एक रिकरिंग डिपॉजिट में उसने डिपॉजिट किया है एक बैंक में, तो x ऑफ 2% इक्वल टू 1200 होगा। तो x इंटू 2/100 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1200। तो इसके साथ इसको अगर हम चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, 50 होगा। तो x/50 इक्वल टू 1200। तो उसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x इक्वल टू 50 इंटू 1200 जब करेंगे तो 60 मतलब 60,000 होगा। यही इसका आंसर है। तो आंसर होगा अंजलि's मंथली सैलरी इक्वल टू कितना होगा, 60,000। यही इसका आंसर है।